हाँ जी, मैथमेटिकल फॉर्म इसकी क्या है? इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, उसकी जो पहली वेलोसिटी थी जिससे वो स्टार्ट हुआ है बॉडी ने मूव करना, वो वी आई है। एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, टाइम जो है वो टी है, इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। पहली वेलोसिटी इसकी वी थी, जो थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ होगी। देन चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है इन विल अकर फॉर टाइम टी, जो कि टी टाइम के अंदर हुआ है उसका चेंज। इन दिस इस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है कि उसको हम जो एक्सेलरेशन कहेंगे किसको, जो वेलोसिटी में चेंज आया है। पहले वेलोसिटी और थी, बाद में वेलोसिटी और हो गई, उसको अगर हम टाइम के हिसाब से देखें कि इस टाइम में इसके अंदर वेलोसिटी में इतना चेंज आया है, उसको ही तो हम एक्सेलरेशन कहेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज वेलोसिटी ओवर टाइम, यानी कि टाइम के हिसाब से चेंज ऑफ वेलोसिटी देखेंगे। इसका फार्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आपने जो बाद में वेलोसिटी उसकी हो गई है, अगर हम सपोज करते हैं कि बाद में उसकी शुरू वो 10 मीटर पर सेकंड से शुरू हुआ है, और उसके बाद जो है वो उसकी वेलोसिटी जो है वो 10 से 20 पे चली गई है, तो आपने 20 माइनस 10 करना है, तो उसकी जो है वो 10 निकल आएगी, ये इसका एक्सेलरेशन होगा, यानी कि कितना चेंज आया उसकी वेलोसिटी में। ये उसका फार्मूला है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। सो इसका ऐसा यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन इस मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहेंगे इसको हम, ठीक है। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है कि क्योंकि इसमें वेलोसिटी है, और वेलोसिटी में पता है कि वो ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी ही है। अच्छा, व्हाट इज़ मीन बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमें वही पता है, इंटरवल्स हमने लेने हैं छोटे छोटे, और उसमें देखना है कि चेंज या उसका जो भी है वो कितना आ रहा है उसमें, ठीक है। अच्छा, लेट द टाइम इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल इंटरवल्स। आपने टाइम के जो है वो स्मॉल इंटरवल्स कर दिए हैं। इफ़ द चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी में जो चेंज है ड्यूरिंग दीज इंटायर इंटरवल्स, इन छोटे छोटे इंटरवल्स में रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि उनमें जो है वो उसका जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, देन एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। हम कहेंगे एक्सेलरेशन जो है वो उसमें कांस्टेंट ही है। दिस इज़ कॉल्ड, इसको हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। विच कैन बी डिफाइंड है, जिसको डिफाइन हम इस तरह करेंगे, इफ़ अ बॉडी हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी, यानी कि एक बॉडी जो है वो उसकी वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, टाइम के इक्वल इंटरवल्स में, हाउ एवर स्मॉल द इंटरवल्स में भी, यानी कि आपके इंटरवल छोटे ही क्यों ना हो, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, तो हम कहेंगे कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। अच्छा, व्हाट इज़ मीन बाय पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन? पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? वो कहता है अगर बॉडी की जो है वो वेलोसिटी, बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव करे, अगर उसकी वेलोसिटी बाद में ज़्यादा हो गई है, इंक्रीज़ कर गई है, तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा। द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज सेम टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज़ मूविंग विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन। तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है ना, वो उसकी ही डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है। अच्छा, और अगर हम वो बॉडी भी जो है वो उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, उसकी सिर्फ स्पीड में डिफरेंस है। अच्छा, अब वो कहते हैं नेगेटिव सॉरी एग्जांपल है इसकी, इफ़ अ कार इज़ मूविंग इन स्ट्रेट लाइन में जा रही है, एंड द ड्राइवर प्रेसिस द एक्सेलरेटर, द वेलोसिटी ऑफ द कार स्टार्ट्स टू इंक्रीज। अगर वो एक्सेलरेटर पे पाँव रखता है और उसकी स्पीड बढ़ा देता है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सो द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी पॉजिटिव, यानी कि उसकी जब उसने स्टार्ट की गाड़ी तो उसकी जो थी वो कम स्पीड थी, बाद में उसने एक्सेलरेटर दबाया, स्पीड तेज़ हो गई, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे? पॉजिटिव होगा। अच्छा, अगर आप इसमें फार्मूले में भी अगर वैल्यूज़ पुट करो ना, अगर शुरू में उसकी वेलोसिटी कम थी, बाद में ज़्यादा हुई, तो ज़्यादा में से जब आप छोटी चीज़ निकालते हो तो आंसर उसका पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे वैल्यू छोटी रखो, अगर सपोज़ बॉडी की वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी, बाद में कम हो गई,
तो इसका मतलब है यहाँ पे छोटी वैल्यू लगेगी, यहाँ पे बड़ी। तो जब बड़ी में से छोटी में से बड़ी चीज़ माइनस करोगे तो उसका आंसर माइनस में आएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, कम हो रही है, देन द एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। हम कहेंगे एक्सेलरेशन उसका नेगेटिव है। द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन, और इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है ना उस वक्त अपोजिट हो जाती है इन विच द बॉडी इज़ मूविंग, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। एग्जांपल इसकी ये है, इफ़ द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक, अगर एक ड्राइवर जो है वो ब्रेक्स लगाता है, द वेलोसिटी विल स्टार्ट टू डिक्रीज, उसकी वेलोसिटी वो कम होना शुरू हो जाएगी। सो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, अगर उस बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो विल बी नेगेटिव हो जाएगा। एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और जो है ना एक्सेलरेशन जो है, और ये बात अपनी याद रखनी है कि जब भी रिटार्डेशन की बात हो या नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात हो, उसकी डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट ही होगी।